तो दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसका दूसरा पार्ट बना दिया हूँ कि एक ही वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाने के बाद में समझ में नहीं आता है कि इसका बाजू और इसका सामना इसका बैक। तो मैं इसका बाजू का अलग कटिंग करके बता रहा हूँ। तो ये बहुत ही आसान तरीका मैं बताया हूँ कोट का बैक और फ्रंट का। तो इसी तरीके से मैं आपको बाजू का भी बता दे रहा हूँ। तो पहले आपको दोस्तों यहाँ से मार्क लगाना है 1.5 इंची के ऊपर, 1.5 के ऊपर, और ये फुल मार्क स्ट्रेट लगाएंगे। इस तरीके से, और उसके बाद में एक ऊपर मार्क लगाएंगे। इससे क्या होगा, आपको यहाँ से लंबाई करेंगे। तो पहले दोस्तों आपको यहाँ पर 1.25 इंची का मार्क लगाना है। 1.25 इंची साइज बाई साइज यहाँ पे रखते हैं। और उसके बाद में इसका जो बाजू जो काटा था वो 9 इंची के ऊपर सामना काटा हुआ है। तो यहाँ पे 2.5 इंच कम करके 6.5 इंची के ऊपर मार्क लगाएंगे। उसके बाद में दोस्तों इसका लंबाई ले लेंगे। इसका लंबाई है 23 इंची, 23। तो 23.5 रखेंगे। अब ये मार्क को आपने फुल स्ट्रेट मार्क लगा देंगे। इसमें मैं आपको टिप्स बताऊंगा, फार्मूला। और दोस्तों यहाँ से 1/2 इंची मार्क लगाएंगे। ये 1/2 इंची मार्क लगाने के बाद में दोस्तों आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे सामना में मार्क लगाते हैं। तो सामना में मार्क मैं 1 इंची का लगाऊंगा इसका। और उसके बाद में यहाँ से 1.5 इंची का मार्क लगाऊंगा। ये 1.5 इंची मार्क लगाने के बाद में जो सीधा लाइन लगाए हैं, यहाँ से हमने 1/4 इंची की तरफ आगे मार्क लगाऊंगा। और उसके बाद में इसका दोनों का सेंटर ले लूंगा। सेंटर है इसका इस तरीके से, यहाँ पे सेंटर का मार्क हो जाएगा। सेंटर का मार्क होने के बाद में यहाँ से 1/4 इंची अंदर की तरफ एक मार्क लगाएंगे, और नीचे जो है 1/4 इंची बाहर की तरफ मार्क लगाएंगे। उसके बाद में दोस्तों ये 9.5 इंची के ऊपर मैं रखूंगा, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर भी 9.5 इंची के ऊपर मैं रखूंगा, ठीक है। मैं 9 इंची के ऊपर काटा हूँ इसका सामना। तो इसका जो बाजू जो है वो 9.5 इंची चौथे भाग करके इसके बाद में कटिंग करेंगे। और यहाँ से 1/2 इंची की तरफ सामने की तरफ मार्क लगाऊंगा। तो दोस्तों आप सबको वीडियो कैसा लग रहा है आप सब कमेंट करके बताएं। और इसका सामना बैक देखेंगे, फिर जा करके आपको इसका बाजू कटिंग आएगा देखने में। तो आप सबको मेरा चैनल के ऊपर स्वागत है। आप सब मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें। तो दोस्तों यहाँ से आपने 1/2 इंची की तरफ अंदर की तरफ मार्क लगा देना इस तरीके से। अब दोस्तों काफ़ी लोगों को सवाल होगा से आप ये कौन सा हिसाब से 9.5 इंची रखे हैं। तो ये 9.5 इंच मैं इसलिए ले रखा हूँ कि अगर आप नाप नहीं ले रहे हैं बाजू का, जैसे आर्मोल का नाप नहीं ले रहे हैं, तो इसका चौथा भाग जैसे 40 इंची है छाती, तो यहाँ से 40 इंची रख देंगे। तो आपको जो है ये एकदम परफेक्ट आएगा। इसमें आप आजमा करके भी देख सकते हैं। अगर आप कटिंग कर रहे हैं तो आप अपना जो बाजू है आप बाजू चेक कर लीजिए से सही है या गलत है। उसके बाद में यहाँ से आपने क्या करना है, इसका हाफ कर लेना है। इसका हाफ 9.5 इंची है तो 4.25 इंची, आप 4.25 इंची का जो है इसका हाफ दे देंगे। अब दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आपको जो सेंटर लगाना है, सेंटर इस तरीके से ऊपर एक मार्क लगाएंगे। और इस मार्क को आप चाहे तो नीचे तक लगा सकते हैं इस तरीके से। और उसके बाद में ये 1.5 इंची का मार्क लगाएं दोस्त, तो यहाँ से इसको यहाँ तक मार्क लगाएंगे। ये मार्क लगाने के बाद में ये जो निशान है, ये निशान का सेम टू सेम इस तरीके से मार्क लगाएंगे। ये हो गया दोस्तों।
अब ये जो नीचे जो निशान है 2.25 इंची इस साइड से, तो यहाँ से भी 2.25 इंची मार्क लगा लेंगे। ठीक है, इसका सेंटर, इसका सेंटर। उसके बाद में यहाँ से अपने राउंड ये मिला देना है, और इसका जो स्केल जो है सामने की तरफ इस तरीके से लगाना है। तो दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूरी बताएं आप लोगों को वीडियो में क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अब ये हो गया दोस्तों। अब इसका मोहरी जो है 9 इंची रखना है, तो यहाँ से 2 इंची मार्क लगाएंगे और 4.5 इंची रख देंगे। और इस तरीके से काफ़ी सारे लोग जो है ना वो क्या करते हैं, ये वाला स्केल यूज करते हैं यहाँ से। तो ये वाला स्केल आपको कभी भी यूज नहीं करना। आप देखें यहाँ पे कितना फर्क आ रहा है, यहाँ पे इसका टाइट हो जाएगा। इसलिए आप कभी भी कटिंग कर रहे हैं तो ये वाला स्केल यूज कीजिए, आपका यहाँ पर कभी भी टाइट नहीं होगा। और यहाँ से इस तरीके से मार्जिन रखते, और वर्किंग काज है तो यहाँ से 1.25 इंची का मार्क लगाए, और यहाँ से भी 1.25 इंची का मार्क लगाए, और इसके बाद में यहाँ से 5 इंची का मार्क लगाए, और उसके बाद में आप यहाँ से 1.25 इंची का एक काज करेंगे, फिर 1 इंची का, फिर 1 इंची का, फिर 1 इंची का। ठीक है, यहाँ से 1.25 इंची 1.5 इंची होता है। ठीक है, उसके बाद में मार्जिन जो है ना, मार्जिन आप अगर 3 इंची रख रहे हैं तो 3 इंची रखे, 4 इंची रख रहे हैं तो मैं 4 इंची रखता हूँ। अब उसके बाद में दोस्तों ये जो मार्क है, यहाँ से जो मार्क है ये मार्क लगाएंगे। ये जो है ना आपका ताल पीस हो जाएगा, इसलिए इसको पहले मार्क लगा रहे हैं। ये मार्क को आप छाप करके फिर कटिंग कर लेंगे, और उसके बाद में यहाँ से जो है ना ये मार्क जो है यहाँ से इस तरह से करके मार्क लगाते हैं। अब कितना दोस्तों क्या करते हैं, ये जो मार्क है 1.5 इंची का, यहाँ पर भी 1.5 इंची का मार्क लगाते हैं, और इस तरीके से यहाँ से ये भी फुल मार्क लगा देते हैं। ठीक है, तो आप उनका बाजू देखिएगा तो आप सोचे यार ये क्यों मार्क लगाए हैं, ये कौन सा हिसाब से 1.5 इंची का मार्क लगाए। तो वो सिर्फ यहाँ से ये वाला मार्क के लिए ये सिर्फ मार्किंग देते हैं, इसका कोई फायदा नहीं होता। आप पूरा नहीं लगाए, थोड़ा सा यहाँ लगा दे, बस इतना ही सही इसका काम होता है। आप सोचेंगे कि अगर मैं फुल लगा रहा हूँ तो उससे मेरा जो कोट का जो खूबसूरती आएगा, तो उससे कोई बात नहीं है। आप जो है ना ये सिर्फ मार्क होता है और कोई बात नहीं होता। तो ये हो गया दोस्तों। अगर आपको और भी इसमें यहाँ से पौने इंची का, यहाँ से भी पौने इंची का, ये जो 1.5 इंची का जो फसला होता है, ये 1.5 इंची आपको गोलाई के लिए होता है। जो बाजू आप चढ़ाएंगे तो यहाँ पर दोनों इकट्ठा होना चाहिए और खूबसूरत होना चाहिए। उसके बाद में इस तरीके से यहाँ से मार्क लगाएंगे, और यहाँ से भी इस तरीके से मार्क लगाएंगे। अगर आपको इससे भी प्रॉब्लम हो रहा है, अगर हाथ से आपको नहीं लग रहा है मार्किंग, तो दोस्तों आपको इस ऐसा वाला स्केल मिलता है बाजार में, तो आप यहाँ से लाए और इस तरीके से बाजू को रखें, और यहाँ से एक बार में गोलाई इसका मिला करके आप कर दें। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आपको यहाँ से भी इस तरीके से ये एक बार में आपको हो जाएगा। अब ये भी स्केल रखने का भी आपको मैं बता रहा हूँ, स्केल किस तरह रखते हैं। आप ऐसा ना हो कि यहाँ से रखें या यहाँ से रखें या यहाँ से रखें, किस तरह रखें आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आप स्केल का भी नोटिस करें कि आपको स्केल में रख करके किस तरह दिखा रहा हूँ। तो ये 38 साइज का मैं बाजू कटिंग किया हूँ। तो इसका जो नाम नापा हुआ था इसका सामना में, तो इसका बाजू का भी नाम नापते हैं कि कितना इसका, इस तरह नापना है आपको बाजू का नाम। ये 38 है, तो इसका जो ऊपर वाला है वो 13 इंची तैयार आएगा। ये 19 दूना 38, ये 21 इंची आ रहा है, यानी इसमें 1.5 इंची नाम आएगा। ठीक है,
ये टोटल 21 इंची आया, तो यहाँ से हाफ इंची सिलाई जाएगा, तो ये 19 दूना 38 इंची हुआ, तो 1.5 इंची इसका जो नॉर्म जो है उसका 1.5 इंची आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैं बैक भी कटिंग करना बताया हूँ और फ्रंट का भी कटिंग करना बताया हूँ। इस तरीके से आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा, इतना आसान तरीका से मैं बताया हूँ। तो आप पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, फिर जा कर के आपको मालूमात होगा। तो पहले आप पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद में मेरे चैनल को में और भी आप देख सकते हैं कटिंग और स्टिचिंग। तो आपको इस तरीके से कटिंग करना है। अगर आप मार्क लगाए हैं तो आपको लग रहा है कि मेरा मार्क जो है ना थोड़ा आगे पीछे है, तो आप कैंची से भी आप एकदम आसान तरीके से इस तरीके से सही राउंड जो है आप घुमा सकते हैं, या आराम आराम से गोलाई के ऊपर से। इससे क्या होगा, आपको मार्क लगाने के टाइम में 3-4 मार्क लगाए हैं, तो आपको एकदम आसान तरीके से पूरा ये राउंड होना चाहिए। देखिए पूरा राउंड होना चाहिए। इसमें ये नहीं से मेरा जो कटिंग किया है तो सामना इधर निकाल दे इधर निकाल दे, उसमें क्या होगा आपको दोस्तों, आपका जो कटिंग है वो सामना और बाजू का मिलेगा नहीं। इसलिए तो दोस्तों आपको इसका बैक और फ्रंट दोनों एक एक पार्ट में है, और इसका बाजू का सिर्फ मैं अलग कटिंग किया हूँ। तो अगर इसका बाजू का आपको भी देखना पड़ेगा कि मैं कौन से हिसाब से इसका डाउन किया हूँ और कौन सा हिसाब से इसको काटा हूँ। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आप सब मेरे चैनल के ऊपर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, और आप सब मुझे सपोर्ट करें और मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे सपोर्ट करते रहें।